जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल प्रगति और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समुचित उपयोग से कराधान, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे सामने बैठे वो सभी भाई और बहन जो इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आए हैं और आप जिस तरह से समाज में एक आर्थिक मजबूती का काम कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मैं मित्रों इतना कहना चाहता हूं कि आज के ऐतिहासिक सम्मेलन का मुख्य विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ICAI-CA GPT का सफल शुभारंभ निश्चित रूप से एक युगांतकारी परिवर्तन भी है और मील का पत्थर भी है। आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, यह दुधारी तलवार भी है। हम उसका उपयोग करना ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो फायदा भी देगा और इसके साथ ये भी है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य भी है, क्योंकि हमको सरलता भी प्रदान करता है, समय की बचत भी करता है। तो इस बारे में भी हमने सोचना है। जो हमारे काम करने के तरीके, सोचने के अंदाज और जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं और बदलते हुए युग में भारत में AI क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह तकनीकी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया AI मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय निरंतर कार्य कर रहा है। नई AI और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है और आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पे था, 5वें पायदान पर आए, आज हम 4थे पायदान पे हैं और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे। ये भी उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से वो राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू फैला रहे हैं उनसे भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा हमने राइजिंग राजस्थान किया और वो राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के ज्यादा के हमारे MOU हुए। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण यह है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा अगर हम कहें माइनिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, और हमारे यहां तो सूर्य भगवान की कृपा रहती है, इसलिए विंड और सोलर के लिए भी हमारी हवा और सूर्य नारायण की कृपा है। उस क्षेत्र में भी हम आगे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी गुंजाइश है और मैं कभी कभी कहता हूं कि राजस्थान देश नहीं, क्योंकि देश में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ही, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के आप पुरोधा हैं, अर्थव्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान है और बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी प्रदेश हो या देश हो आगे नहीं बढ़ सकता और आप इस काम को हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि आप जब देखते हैं तो आपके संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे प्रदेश के भी हैं, हमारे प्रदेश के बाहर के भी हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम कर सकते हैं। माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने सिंगल विंडो से लेकर के अनेक सुविधाएं हमने लगातार हम दे रहे हैं और इसलिए आपने देखा कि 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे MOU हुए थे, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले महीने में हमारे और जमीन पर आने वाले हैं और इसलिए हमने 9-10 दिसंबर को
हमने उनका एक कार्यक्रम, प्रवासी राजस्थानियों का एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें हमने राइजिंग राजस्थान जो हमने किया है उसकी मॉनिटरिंग भी उसमें होगी। कितने काम हुए हैं उसका हम पूरा आंकलन करके उसका डाटा भी हम उसमें देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, इसमें आप सभी का योगदान रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।